अमित शाह जी के अंदाज में कहना चाहूँगा, देखिए, देखिए, क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखिए मनीष जी। अरे रुकिए भाई, आप इतने इतने सीनियर सीनियर पत्रकार हैं, उसके बाद भी आपकी पटरे की कार है, वो मैं समझ सकता हूँ। आप गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। आप शुद्ध रूप से शब्द लोगों तक पहुँचाते हैं, इसलिए अपने कार्य में आप आस्था है, सहनशाह है। मैं तो कहता हूँ अमित शाह है। हमारा नाम है रतन नोहरा और 4 पीएम के बिना हम हो अधूरा। और ये जो चैनल देखेगा उसका जीवन बन जाएगा काशी और मथुरा, और जो नहीं देखेगा सड़ा हुआ है धतूरा। एक नेताजी भाषण दे रहे थे और अचानक उन्होंने साउंड वाले से कहा कि साउंड वाले भैया, साउंड सिस्टम ठीक करो। तो साउंड वाला बोला कि साउंड तो मैं ठीक कर दूंगा नेताजी, मगर सिस्टम आप ठीक करो, वो आपका काम है। सोनिया जी एक बार यूपी में भाषण दे रही थी, उनको कहना था कि हमें उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करना है। सोनिया जी ने कहा हमको उत्तर प्रदेश को भैया मुक्त करना है, तो भैया ने उन्हें मुक्त कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम पे। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में गजब का उबाल है। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब पे पब्लिक बात कर रही है। और इन सब के बीच में मुंबई भी पड़ता है और मुंबई पर सबकी नजरें हैं क्योंकि 36 विधानसभा सीटें हैं और मुंबई में बॉलीवुड बसता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बसती है और बॉलीवुड के सितारे भी ये सब कुछ देख रहे हैं, हालांकि अपना काम भी कर रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जिन्होंने आपको बहुत हंसाया है और लगातार हंसाते ही जा रहे हैं। और शायद इनका कोई वीडियो होगा, जब आप देखते होंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आती होगी। हमने भी सोचा कि क्यों ना महाराष्ट्र के सियासत में जो उबाल है उसमें थोड़ा तड़का लगाया जाए। और हमारे साथ जो आज कॉमेडियन है सुनील जी, आपने तो राइटिंग भी जी 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 नमस्कार नमस्कार। सुनील जी, हमने देखा कि एक तरफ तो महाराष्ट्र की मुंबई की पब्लिक चुनाव देख रही है, तमाम नेताओं के भाषण, संबोधन और उनके भी डायलॉग चल रहे हैं आजकल, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है तमाम कलाकार, उनकी भी नजरें बनी हुई हैं। तो सबसे पहले सुनील जी, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे आपके जोक्स और हमने देखे हैं बहुत सारे सटार भी आप मारते रहते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बीच में नरेंद्र मोदी और जो जिस तरीके से वो फिल्मों के प्रमोशन में आने लगे हैं उसको लेके भी आपने बहुत अच्छा उस पर जोक किया था कि अब कपिल के शो में कोई नहीं आ रहा, वहां जा रहे हैं सब लोग। तो कैसे देख रहे हैं पूरा सुनील जी? सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे जी। देखिए, मैं कॉफी पी रहा हूँ, आप देख रहे होंगे जी, और अकेले पी रहा हूँ, कोई साथ में नहीं है। इसका मतलब निकलता है कॉफी विद अलोन जी। और यही टाइटल की फिल्म लेकर आया हूं मैं, जिसका नाम है कॉफी विद अलोन, जो आज से रिलीज हुई है, सब जगह पे लिमिटेड थिएटर में रिलीज हुई है। लेकिन फिल्म का जो मुद्दा है वो आज के कलाकारों के लिए, खासकर बॉलीवुड के कलाकारों के लिए, 50% बॉलीवुड के कलाकार ऐसे जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया में हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में है। शुक्र है कि मैं पहला बंदा हूँ जिसने इस चीज को समझा और इसके ऊपर फिल्म बनाई कॉफी विद अलोन। तो पूरा बॉलीवुड जो है वो कॉफी विद करण के साथ है, लेकिन आप जैसे दोस्त जो है वो कॉफी विद अलोन के साथ में है। इसलिए साथ में है क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि डिप्रेशन में जो बंदा जाता है उसे कितने संभालने की जरूरत है, समाज में कितना प्यार की जरूरत है, कितने सपोर्ट की जरूरत है। और काबिलियत होने के बावजूद भी जब लोग छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो कैसे डिप्रेशन लेवल उनका बढ़ता है, एंजाइटी कैसे बढ़ती है, मूड स्विंग कैसे बढ़ते हैं, ये इस कहानी का निचोड़ है। और ये जरूर देखिएगा, बहुत छोटी फिल्म है, 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये एकल फिल्म है और वो कैसे उससे निजात पाता है, कैसे वो बाहर निकलता है, ये फिल्म की कहानी है कॉफी विद अलोन। जी बिल्कुल, हमने देखा डिप्रेशन की बात कर रहे हैं सुनील जी। वैसे तो आमतौर पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही डिप्रेशन है, ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं इन दिनों, और हम लोग भी लगातार कवर कर रहे हैं। तो चुनाव में देखा लोग अलग ही परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कहीं महंगाई से परेशान है, और आपके हम हमेशा जोक देखते रहते हैं। इन करंट टॉपिक पे हमेशा आप कुछ न कुछ सटायर और जोक लेके आते हैं सुनील जी। तो कुछ आज जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए कुछ अगर आप कहना चाहें, कुछ अगर उन्हें बताना चाहें जी। एक नेताजी भाषण दे रहे थे और अचानक उन्होंने साउंड वाले से कहा कि साउंड वाले भैया, साउंड सिस्टम ठीक करो। तो साउंड वाला बोला कि साउंड तो मैं ठीक कर दूंगा नेताजी, मगर सिस्टम आप ठीक करो, वो आपका काम है जी। तो इस तरह से लोग आजकल मुंह पे भी जवाब देने लगे नेताओं को। एक नेता भाषण दे रहा था तो मैंने मनीष से कहा कि यार मनीष, ये नेता कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कुत्ते की तरह भौंक रहा है,
तो मनीष ने मुझे समझाया, बोले नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, यही बात बोलो लेकिन जूते में लपेट के बोलो, वो तुम्हें आशीर्वाद देके जाएगा और तारीफ करके जाएगा। बोला क्या बोलना है? उनको बोलो कि आप नेताजी, आपका एक एक शब्द मोती की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी। मोती मतलब समझ गए ना? देखिए अमित शाह जी के अंदाज में कहना चाहूंगा, देखिए देखिए कुंडल लाल जी के हिसाब से देखिए मनीष जी, अरे रुकिए भाई, आप इतने इतने सीनियर पत्रकार है, उसके बाद भी आपकी पटरे की कार है, वो मैं समझ सकता हूँ। आप गोडी मीडिया वाले नहीं है, आप शुद्ध रूप से शब्द न शब्द लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए अपने कार्य में आप बादशाह है, शहंशाह है। मैं तो कहता हूँ अमित शाह है। एक दिन आपका भी जय होगा, मेरा हो चुका है जैसा, इसलिए मान्यवर आपको मेरा संपूर्ण समर्थन है। और जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, इसमें एक नेताजी को मैंने जब घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, तो नेताजी ने सिर्फ अचार खाया। मैंने कहा अचार क्यों खाया, बाकी खाना थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके अचार पूरा क्यों खाया? तो बोले नेताजी चुनाव का टाइम है, अचार सही था, बाकी सब ठीक ठाक है। अचार सही था। अरे सुनील जी गजब गजब। लेकिन अच्छा सुनील जी, ये अब आपने शुरुआत में बात की कि जैसे अभी आपने बताया कि आपका प्रोजेक्ट भी आ रहा है, और लगातार हमने देखा कि अभी आप बीच में बाहर भी गए थे, कई जगह इंदौर वगैरह भी गए थे, प्रमोशन वगैरह आज भी शुरू है काफी मैं जगह। बाहर हूँ, आज मैं जलंधर में हूँ, अपने फिल्म के अच्छा प्रमोशन के लिए आया हूँ जलंधर में। अच्छा सिने पोर्ट एक क्लब है, उसमें आज फिल्म में दिखाई जाएगी, और वहाँ मेरा स्टैंड अप भी है, जहाँ पे जी बहुत अच्छे शो होते रहते हैं। तो आज मेरा वहाँ हाँ पर जलंधर में मैं आया हूँ, देख सकते हैं आप, होटल के कमरे में बैठा हूँ मैं, ठीक है। हाँ। और अभी 1 घंटे बाद मेरा परफॉर्मेंस है। अच्छा वाह वाह। तो सुनील जी बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा और आपका समय चाहेंगे। सुनील जी आपका एक बड़ा कैरेक्टर फेमस है, रतन नूरा, और लगातार क्योंकि आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा रतन नूरा नाम है को अगर रतन नोरा और 4 पीएम के बिना हम हो अधूरा, क्योंकि देश के पास तो एक ही पीएम है, लेकिन इस मनीष मनुष्य 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 मनीष मनुष्य मनुष्य मनहूस मनीष का नाम है बेतौरा, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो देश के पास एक ही पीएम, तोरे पास 4 पीएम, बहुत बढ़िया। हमारा नाम है रतन नोरा और 4 पीएम के बिना हम हो अधूरा, और ये जो चैनल देखेगा उसका जीवन बन जाएगा काशी काशी और मथुरा, और जो नहीं देखेगा सड़ा हुआ है धतूरा। और साथ में जरूर देखिएगा कॉफी विद अलोन, लेकिन इस फिल्म को अलोन मत देखिए, अलोंग देखिएगा, किसी के साथ देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि भैया कैसे एक दूसरे के काम आना चाहिए, और डिप्रेशन की बीमारी से कैसे एप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन सेपरेशन करना चाहिए, ताकि डिप्रेशन ना हो। जी सुनील जी, अगर हमने देखा है कि आप लगातार बड़े रिपोर्टरों से करीबी से मिलते हैं, एंटरटेनमेंट रिपोर्टरों से भी बहुत मुलाकात आपकी होती है। रतन नूरा अगर पॉलिटिक्स की रिपोर्टिंग करते या महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करते, अगर वो दिखाते अपने स्टाइल में, तो कैसे करते? क्योंकि बहुत सारे नेता हमने देखा इधर उधर दल बदल करते रहते हैं। मैंने सोच रहा हूँ इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, चुनाव में खड़ा हो जाऊं। मैंने कहा कैसे खड़े होंगे भाई, आप तो पी के टाइट रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। हम तो फिर भी हिले हुए हैं, हम तो सपोर्ट से खड़े रहेंगे। तुम्हें सपोर्ट कौन देगा? भरपूर नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, जो सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि हम तो हिले हुए हैं। वहां तो उनको भी सपोर्ट मिलता है जो कंप्लीटली गिरे हुए हैं। अब अरे वाह। इलेक्शन में खड़े होकर इनको वोट नहीं मिला, क्योंकि आपको वोट क्यों नहीं मिला? हमारा ही जुमला हमारे गले पड़ गया। हमने जाके मनीष के घर में कहा, और मनीष जैसे सारे देशवासियों के घर पे कहा कि आपका वोट बहुत कीमती है, हमें मतदान करना। लोगों ने आपका वोट बहुत कीमती है, हमें मतदान करना। उसके बाद तो समझ गए आप, भावनाओं को समझो, अगली बार चुनाव में खड़ा होऊंगा, हमारी भावनाओं को समझो। तो कैंपेन जो है ना वो बड़ा अच्छा सही होना चाहिए। जैसे सोनिया जी एक बार यूपी में भाषण दे रही थी, सोनिया जी, उनको कहना था कि हमें उत्तर प्रदेश को भय मुक्त करना है। तो सोनिया जी ने कहा हमको उत्तर प्रदेश को भैया मुक्त करना है, तो भैया ने उन्हें मुक्त कर दिया, है ना। शत्रु साहब भी चुनाव में खड़े थे, कह रहे हैं ए माई हमका वोट देना माई। बोले कौन है आप? हमको नहीं पहचाना, हम तुम्हारा शत्रु, हम बिहार का शत्रु, हम देश का शत्रु। तो बताइए जब मित्र नहीं जीतेगा फिर शत्रु कहाँ से जीतेगा? ये चुनाव से जो प्रचार और प्रसार होता है वो सही होना चाहिए। प्रचार से याद आया कि उनके पास प्रचार है, तुम्हारे पास पीएम 4 है।
बिल्कुल। सुनील जी, हमने देखा नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार अब बहुत सारे जो है जोक बनाते रहते हैं। वो वाला जोक अगर एक बार आप दर्शकों को बता पाते जब, क्योंकि मैंने भी वो बहुत सुना था, मेरे को बहुत हँसी आई थी, जिसमें आपने कहा था कि अब कपिल के शो पे जो है वो जाना कम करना पड़ेगा कि अब चुनाव प्रचार, अब फ़िल्म का प्रमोशन नेता करने लगे हैं। अगर देखिए, कपिल के शो से मुझे याद है, कपिल के शो के प्रोड्यूसर सलमान खान इन दिनों ज़रा मुसीबत में है और उनके पिताजी सलीम साहब कहते हैं, देखिए भैया मेरी बात सुनिए। देखिए मेरी बात सुनिए। सलमान जी को लोग 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 कहते हैं कि माफ़ी माफ़ी माँगना है। माफ़ी किस बात की माँगे भाई? वो सलमान खान किस बात की माफ़ी माँगे? क्यों क्यों माफ़ी माँगे वो? माफ़ी माँगने का उसको शौक होता है या माफ़ी माँगने की उसकी आदत होती तो वो शादी नहीं करता क्या? सॉरी बोलने की उसको आदत होती तो शादी नहीं करता वो। तो उसने ये सबसे के सिस्टम दूर रखा। उसने पहले ही फ़िल्म में बता दिया, मैंने प्यार किया, नो सॉरी नो थैंक्स। वो तो शादी करने को तैयार ही नहीं, वो सिर्फ़ गर्लफ्रेंड बनाता है और वो गर्लफ्रेंड छोड़ के जाती है तो दूसरी उसकी डुप्लीकेट लेके आता है। वो बोलता है, "तू नती तो तारो फोटो पंचाल से, तू नती तो तारो फोटो पंचाल से, तारो फोटो नती नती तो फोटो कॉपी पंचाल से।" ये सब ये प्यार मोहब्बत वाला बंदा है वो। शादी-वादी के चक्कर में नहीं पड़ता। मैंने 2 शादी की, अरबाज ने 2 शादी की, सोहेल भी दूसरी शादी करने वाला है। सलमान ने एक भी शादी नहीं की। वो कहाँ हमारी बात मानता है। खाली उसका सलमान नाम है लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता है। तो इसलिए सॉरी-वॉरी के चक्कर में नहीं पड़ता है। और जावेद और सलीम एक जोड़ी बहुत अच्छी रही है। हमारी जोड़ी जो टूटी इसलिए कि हम दोनों बातूँ नहीं है। 30 साल तक वो बात करता रहा, मैं सुनता रहा। और जब मेरी बात करने की बारी आई तो उसने जोड़ी तोड़ दी और हम दोनों का असर बच्चों पे हुआ। वो जावेद अख्तर इतना बोलता है कि बेटे का पैदाइशी गला बैठा हुआ है, फरहान अख्तर का गला बैठा हुआ है, इतना बोलता है। और मैं इतना नाक से बोलता हूँ कि मेरा सलमान खान हमेशा करते रहता है। तो ये बाप का जो है असर बेटे पे पड़ता ही पड़ता है। इसलिए अभी क्या है कि प्यार मोहब्बत से रहो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई-भाई, मिल के लड़ेंगे नफ़रत के खिलाफ लड़ाई और नफ़रत को देंगे दुनिया से विदाई। जी, 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 बिल्कुल, आप मिलके भी बहुत बड़ी बातें कह गए सुनील पाल जी, क्योंकि मिल-जुल कर और रहना है, भाई-भाई बन के रहना है, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे ऐसे नारे आए जो कि ताकि लोगों के हमें बीच में कॉफ़ी विद गए, अलोन ना पीना पड़े, कॉफ़ी विद अलोन ना पीना पड़े। कॉफ़ी पे तलोन ना पीना पड़े। ये सुनील जी, कब कब आ रही है सिनेमा घरों में, एक बार बताएँगे दर्शकों को एक बार? सिनेमाघरों में आज से ही आ रही है, आज जलंधर में दिखाई जा रही है, कल हुँ, सिनेपोलिस में दिखाई गई थी। लिमिटेड हुँ, सिटीज़ में दिखाई जा रही है, लिमिटेड जगह पे दिखाई जा रही है। लेकिन हुँ। 22 मतलब आज से रिलीज़ हो गई है पिक्चर ये। हमने सुना सुनील जी खुद ही लिखी है आपने डिप्रेशन जी। को लेकर के पूरी कहानी। जी, जी, जी। कैसे जी, समझ जी, में आया बिल्कुल, कि बिल्कुल। डिप्रेशन को लेके लिखा जाए, कुछ बनाया जाए? देखिए क्योंकि मैंने तो बॉलीवुड का मुद्दा पकड़ा है, आपकी बात सही है कि देश और दुनिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बीमार हैं, लेकिन क्या जब पैंडेमिक आया था, लॉकडाउन आया था, कोरोना आया था, उस टाइम में मैंने देखा कि काफ़ी लोग बेचारे जो है, वो हुँ, बहुत दुखी थे, परेशान थे, अकेले पड़ गए थे, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं था और नेगेटिव खबर आ रही थी, लोगों पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा था। तो बहुत लोग हुँ, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, बहुत जो लोग अ, परेशान हो गए थे, तो उस चीज़ पे मैंने एक निकाला कि कलाकार के काम खत्म हो गए थे। कलाकार का काम तो तब होगा जब पब्लिक की भीड़ होगी, या पब्लिक हुँ, थिएटर में जाएगी या तो भीड़ का ही दुश्मन था कोरोना सबसे पहले। हुँ, तो उसने ये दिखा दिया कि कोरोना ने कि अकेले रहोगे, तो मैं तुम्हें हुँ, कोरोना नहीं होने दूँगा। तो हुँ, उसका उद्देश्य ये था कि एक रहो। हुँ, भीड़ बन के रहोगे तो तुम्हें उखाड़ के फेंक दूँगा। लेकिन अगर एक रहोगे, हुँ, एकता रहेगी तुम्हारे अंदर, हुँ, तो मैं यूनिटी वालों को नहीं होने दूँगा कोरोना। तो ये मैंने बार जी, वहाँ से बिल्कुल। मैंने सब्जेक्ट सोचा और फिर इसको मैंने बनाया और अब लोगों तक हुँ, पहुँचा है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सुनील जी, मुझे पता है आपको अभी शो के लिए भी जाना है और हमारी तरफ से बहुत-बहुत बेस्ट विशेस कि जो मैसेज आप थैंक यू देना चाह रहे हैं। जी। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहे से दुआ दिला सुनील पाल। अपने कार्य में हमेशा करते रहो कमाल और धमाल और जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। थैंक यू सो मच सुनील जी हमसे बात करने के लिए, हमें समय निकाल के देने के लिए। धन्यवाद बहुत-बहुत। सुनील जी के साथ मज़ा आया, हमें तो उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि सुनील पाल जो हैं वो जहाँ भी जाते हैं ऐसे ही लोगों को हँसाते हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, थोड़ी-सी एंटरटेनमेंट की बात की, थोड़ी पॉलिटिक्स की बात की, पॉलिटिक्स को लेकर के सुनील पाल ने बातों ही बातों में अपना नज़रिया भी रखा, जोक्स के सहारे हँसा-हँसा करके जो बातें उन्हें कहनी थी, जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी, वो बातें भी बताई। उम्मीद करते हैं जितना मज़ा हमें आया था, उतना ही मज़ा आपको भी आया होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।
फिर लौटेंगे तो जुड़ेंगे किसी शख्सियत के साथ में, करेंगे किसी बड़े मुद्दे पर बात। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।